हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज की एमसीक्यू सीरीज जो है वो है गॉस लॉ पे और उसकी एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। Second, हम्म, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना है 2.4 2.4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 1.2 मीटर हो गई। ठीक है। उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है 80 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसका चार्ज बताना है स्फीयर पे कितना होगा मिली कुलाम के टर्म्स में। तो Q इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, कहाँ से आया? जो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई ए रहता है, तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी 80, माइक्रो को लिख देंगे 10⁻⁻⁶, और यूनिट तो ये यूनिट हो गई बाकी। और एरिया कितना होता है कंडक्टिंग स्पेयर का, जो एयर रहता है सरफेस एरिया वो कितना रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई और आर स्क्वायर इज द 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में 1.45 × 10⁻³ कुलाम आ जाएगा। ठीक है। तो जब ये आएगा तो यहाँ पर मिली कुलाम के टर्म्स में 10⁻³ कितना होगा मिली कुलाम आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 1.45। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज सिलेंडर हैविंग अ आउटसाइड पता नहीं जिसमें सरफेस। ठीक है, आउटसाइड अ चार्ज सिलेंडर हैविंग द चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी दे रखी है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है लैम्डा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है। तो एक सिलेंडर है, आउटसाइड बतानी है, तो सिलेंडर किसकी तरह बिहेव करेगा एक लीनियर चार्ज की तरह। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस कर दें हम, तो एप्सिलॉन को क्या रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे के एप्सिलॉन नॉट से। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्स के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट अ रेडियस आर। ठीक है। तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके रेडियस आर है तो उसके, ठीक है, आर डिस्टेंस पर, और इसमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड द स्फीयर यूज करेंगे Q/r²। ठीक है। बट यहाँ पर हमें और क्या चीज़ दे रखी है इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बताना है। तो यहाँ पर Q को क्या रिप्लेस कर देंगे, Q को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है। तो सिग्मा और इस सरफेस का एरिया कितना होगा 4 पाई R²। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्पेरिकल कंडक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे ही क्यू की जगह क्या लिख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई R²। अच्छा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ना देखे एप्सिलॉन गिवन है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन ही लिखेंगे। ठीक है। और नीचे R², तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो सिग्मा अपॉन नीचे ये एप्सिलॉन और R/R का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी। ठीक है, एक लीनियर चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। तो उसकी वजह से हमने पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज की वजह से कितनी होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई R/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। बट ये 1/4 पाई के टर्म्स में है, तो कितना उसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, इसको अगर इसके टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आर स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर वाला फैक्टर, तो ये दोनों बचे, तो इन दोनों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन? बी। ठीक है, बट फॉर्मूला इसमें याद रखना, ये इजी होता है याद रिकॉल करने के लिए भी और याद करने के लिए भी। ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर परसेंट, लेकिन जब वैल्यू रखनी होगी तो ये वाला यूज करना। ओके, एक शॉर्ट डाइपोल है जिसमें दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसको एक सेंटर पर रखा गया है इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो नेट चार्ज कितना है? माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? जीरो। तो फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स, हमारे फ्लक्स आ जाएगा यहाँ, ये फ्लक्स चला है। ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो मिलेगा फ्लक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, अ चार्ज है कैपिटल क्यू, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेरिकल शेल पर। ठीक है, एक स्पेरिकल शेल है जिसकी रेडियस कितनी है आर, और उस पर कितना चार्ज है क्यू। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट, एक क्यू नॉट को लेकर आना है। ठीक है, फ्रॉम द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स सरफेस। ठीक है, सेंटर से सरफेस तक लेकर आना है। तो हमें पता है क्यू नॉट को सेंटर से सरफेस लाने के लिए वर्क डन किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अच्छा, इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, और चार्ज किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं? क्यू नॉट को। तो यहाँ पर फाइनल जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? क्यू नॉट बाय कैपिटल आर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, सीबीएसई में आया हुआ था ये। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ 1 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो 1 ये जो वैल्यू होती है ये होती है स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, याद रखना, और इसकी वैल्यू जो रहती है वो रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये जो आया क्या बोलते हैं, ये इसकी यूनिट कितनी है? ठीक है, तो डायमेंशन कितनी होगी? स्पीड की कितनी है? LT-1। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर बोर्ड में ये दो बार आया है, 2014 और 15 में। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द राजस्थान बोर्ड। एक डिपेंडेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। ठीक है, और आर पर किस तरीके से डिपेंड करती है? इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, स्फेरिकल शेल के अंदर भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, और बाहर जो रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है आर के। ठीक है, तो इनसाइड की बात करें तो पोटेंशियल क्या रहेगी? कांस्टेंट। और ये एक चीज और याद रखनी है इसके साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है? जीरो। हमने पहले भी डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर जीरो, बट पोटेंशियल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस, अननोन हैज एन अननोन चार्ज, हमने चार्ज मान लिया क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, हमको निकालना है 20 सेंटीमीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम, एंड पॉइंट्स रेडिकली इनवर्ड। अच्छा, रेडिकली इनवर्ड है यानी कि ये चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कभी भी करेक्ट नहीं होने के, ए और सी में से ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इतना तो पता चल गया नेगेटिव में, आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 10⁻⁻4। ठीक है, तो यहाँ से जब Q की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से,
और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या आती है। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है, तो Q की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1.5 इंटू 400 इंटू, ये इनको मर्ज कर दो 10⁻⁻1, और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 10, ये आ जाएगा Q की वैल्यू 1.4, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 से 60, और ये आ जाएगा 600। 10⁻⁻1 को, इसको एक जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, नीचे 9 और ऊपर 10⁻9 पहुंच गया। अच्छा, ये हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा 2, अच्छा -9 है, 2/3 इंटू 10⁻, और ये जीरो से इस तरीके से हो जाएगा एडजस्ट, तो -8, और इसको रखते हैं 0.66 इंटू 10⁻⁻8, और इसको लिखेंगे 6.66 इंटू 10⁻⁻9। -9 कूलाम मीन्स नैनो कूलाम, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फ्लक्स रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल रहता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी क्या है, दो होलो स्फीयर है, वी द टू होलो स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियाई कितनी देखिए, एक की देखिए 50 सेंटीमीटर यानी कि 1/2 मीटर, और एक की देखिए 1 मीटर। इन पे चार्ज 0.6 है माइक्रोकुलाम, और एक पर कितना है 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, मेटल वायर से, कंडक्टिंग वायर से। अब बताना है चार्ज जो फ्लो होगा कहाँ से किधर होगा। ठीक है, तो चार्ज अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हाइयर पोटेंशियल से, याद रखना, जो चार्ज फ्लो होता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, तो जैसे चार्ज कहाँ से मूव करता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर अच्छा कब तक मूव करेगा, तो चार्ज इसकी तरह याद रखो कि जब पोटेंशियल जैसे वायर में यूज होता है, पोटेंशियल अगर सेम होगी तो नो करंट फ्लो, तो वही कि यहाँ पर चार्ज कब तक फ्लो होगा, ए टू बी जाएगा टिल द पोटेंशियल बिकम इक्वल्स। ठीक है, अच्छा, एक होलो मेटल बॉल है कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक होलो है, उस पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बताया था इनसाइड द स्पेयर। ठीक है, स्पेयर के इनसाइड में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की। ठीक है, देयर आर द टू मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। एक पर चार्ज है -1 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम, दिस इज -2 कूलाम। ठीक है, और दूसरे वाले पर है 5 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम। इफ दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, फाइनल चार्ज बताना है बिग वाले पे, यानी कि इस वाले पर फाइनल चार्ज बताना है। तो सपोज करो जब चार्ज इस तरीके एक वायर कनेक्ट किया, तो इसमें से कुछ चार्ज कम हो गया, इसमें कुछ चार्ज बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये कब तक होगा, जब इसकी पोटेंशियल इसके इक्वल होगी। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, तो -1 इंटू 10⁻⁻2 माइनस Q डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10⁻⁻2 एंड प्लस Q डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। जब 3 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -3 माइनस -3 इंटू 10⁻⁻2 -3Q इज इक्वल्स टू
5 इंटू 10⁻⁻2 एंड प्लस क्यू। ठीक है, तो जब इसको इधर लेकर आएंगे तो और इसको इधर लेकर जाएंगे तो -8 × 10⁻²- हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 कुलाम। ठीक है, डिवाइड ओके। अब हमको बिगर चार्ज पे बताना है, तो बिगर स्पेयर था, इस पर ऑलरेडी इतना था प्लस क्यू। ठीक है, तो बिगर इस पे कितना हो जाएगा, जो बिगर वाला था, तो 5 × 10⁻²- माइनस के 2 × 10⁻²। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻²- कुलाम चार्ज हो जाएगा बिगर वाले पर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज से 2 सेंटीमीटर दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा अपॉन 2πr/ε। ठीक है, और इसको बताया जाता है जब कैलकुलेशन यूज करेंगे तो क्या करेंगे, 2λ/r। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 2, लेमडा की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7 एंड आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये भी सेंटीमीटर इनवर्स में, तो वैल्यू चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा 9 × 10⁻²। ठीक है, तो ये 9 × 10⁻²। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेन शीट। टू अपोजिटली चार्ज प्लेन शीट है। ठीक है, इसके अंदर हमको पता था जब दो अपोजिटली चार्ज प्लेन शीट होती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, σ/2ε0, और इनके आउटसाइड कितनी रहेगी, 0। ठीक है, तो हमसे आउटसाइड पूछा है, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एनसीईआरटी का भी ये इस तरीके से है। ओके, नेक्स्ट, एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको प्लेस किया गया इनसाइड ए स्पेरिकल सरफेस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आई होप ये फर्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू ये कंप्लीट हो चुकी है, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।